श्रद्धा कत्ल केस को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीर आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी इस मामले में सख्त अल्फाज में निंदा की है। घिनौनी हरकत करने वाले आफ्ताब को मुसलमानों का मुजरिम करार दिया है। ये भी कहा है कि उसे सज़ा देने का हक़ हमें दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आफ्ताब को हमारे हवाले कर दिया जाए। हम उसे आधा ज़मीन में गाड़कर श्रद्धा के माँ बाप से संसार कराएंगे, यानी पत्थर लगवाएंगे। इस्लाम में ऐसा करने वालों की यही सज़ा मुकर्रर की गई है। मौलाना तौक़ीर ने यह भी गुजारिश की है कि इस मामले को हिंदू मुसलमान की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, ना ही इसे लेकर बहस हो, बल्कि बात ये होना चाहिए कि इंसानियत को शर्मसार किया गया है और इसे कैसे रोका जा सकता है। मौलाना ने यह भी कहा है कि महिला अपराध रोकने के लिए कानून बन रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्ट पर सेक्स भारी दिख रहा है। जब तक कि जैसी सज़ा इन मामलों में इस्लाम ने तय की है नहीं दी जाएगी, लोगों में डर पैदा नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल भी दी है। बताया है कि वहाँ दुकानें लोग खुली छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन चोरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने वालों के हाथ काट लिए जाते हैं। देखिए मौलाना ने श्रद्धा कत्ल केस में अपनी बात को किस तरह से रखा है। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, लफ्ज़ जिहाद एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको ख़राब लफ्ज़ बना दिया गया है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। रहा सवाल श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि वो आफ्ताब हिंदू है या पारसी है या मुसलमान है, ये बहस नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बहस होनी चाहिए कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। श्रद्धा का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि और वो आफ्ताब जो है वो जितना श्रद्धा का मुजरिम है या उसके वालिदैन का खतावार है, उससे ज़्यादा वो मुल्क का कसूरवार है। और उससे भी ज़्यादा सबसे बढ़कर मैं ये कहता हूँ कि उसने वो सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो मुसलमानों का मुजरिम है। और मैं ये कहता हूँ, हुकूमत से भी कहता हूँ, मैं अदलिया से भी ये बात कहता हूँ कि इस किस्म के जराइम को रोकने के लिए फांसी की मांग की जाए। मैं इसके खिलाफ हूँ। फांसी कितने लोगों को आज तक दी गई है, जैसे पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त है, लेकिन इसके बावजूद छोटे बच्चों को गोद के में जिन्हें खिलाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो जराइम हो रहे हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की हुकूमत से, अदलिया से, कि एक बार ऐसे मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए जिससे दूसरों को इबरत हो सके। आफ्ताब की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसको सजा देने के लिए हमारे हवाला किया जाए और हम उसको आधा जमीन में गाड़कर श्रद्धा के वालिदैन से उसको पत्थर से, और पत्थर बड़े नहीं होंगे, कंकर मार मार के ऐसी दर्दनाक उसे सजा दी जानी चाहिए और सरेआम दी जानी चाहिए और मीडिया के सामने दी जानी चाहिए। उसका सीधा प्रसारण होना चाहिए। जब तक ऐसी सजा ऐसे लोगों को नहीं दी जाएगी, इस किस्म के वाक़यात को रोका जाना बेहद मुश्किल है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस किस्म का जुर्म अगर हिंदुस्तान से रोकना है तो सख्त सजा की जरूरत है, और सख्त सजा इस्लाम पहले मुतय्यन कर चुका है। इस्लामी नुक्ता नजर से मत देखो। हम ये कहते हैं कि वो, अगर आप कहते हो कि मुसलमान है, उसने इतना खराब काम किया है, तो मुसलमान है तो मुसलमान की तरह फांसी देने के बाद भी उसका मुसलमान की तरह अंतिम संस्कार होगा। तो मैं ये कहता हूं, और उन लोगों से भी कहता हूं जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि उसने जुर्म श्रद्धा का किया है, श्रद्धा के वालिदैन के दिल आजारी की है, दिल दुखाया है। पूरे हिंदुस्तान में
बेचैनी का, गम का माहौल है इस वाक़े को लेकर। हम ये चाहते हैं, मुसलमानों का मुजरिम है वो मुसलमान होने की हैसियत से, इसलिए मुसलमानों को उसको सजा देने की इजाज़त दी जाए और इस्लामी तरीके से उसको सजा दी जाए, ताकि बाकियों को उससे इबरत हासिल हो। और इस किस्म के वाक़या मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि एक बार ऐसी सजा देकर देखो, उसके बाद मैं जिम्मा लेता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात में कमी आएगी। जब उसके दिमाग पर सेक्स चढ़ा होता है तो उसे कोई एक्ट नजर नहीं आता है, लेकिन संसार जिस दिन किया जाएगा तो खौफजदा होंगे, इस किस्म के जराइम पर रोक लगाई जा सकेगी।